अच्छा, जब भी हम बातचीत करते हैं ना सोने और चांदी की, जब भी बात होती है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट करते हुए नजर आए कि आप चांदी में भी इन्वेस्ट कर जी। सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न लाके दे यस, सकते हैं, यस, और यस, जो सच भी साबित हुई है। यस। मतलब गोल्ड से ज्यादा चांदी ने इस बार सारे एग्ज़ैक्टली, रिकॉर्ड एग्ज़ैक्टली। तोड़े, यस, बहुत यस, अच्छा रिटर्न दिया यस। है। अगर अगर मैं गिरावट की बात करूं तो देखिए, सोने की कदम टू कदम अगर देखा जाए यस, तो चांदी तो और तेजी से गिरी है। और उससे पहले, दिवाली से पहले चांदी उतनी तेजी से बढ़ रही यस, थी। यस, यस। तो अभी चांदी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चांदी की अगर आप बात करेंगे तो ये साइंटिफिक कमोडिटी है हम्म। और ये मेरे ख्याल से हर आदमी को यूज़ करनी चाहिए। अगर मैं मतलब अगर साइंटिफिक वे में जाएँ कि चांदी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको पहन रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप साइंटिफिकली बहुत यूज़ कर रहे हैं। हालाँकि ये चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग रखती है, ऐसा मैंने सुना है हॉरोस्कोप में, तो वो आदमी को पहनना भी चाहिए। बट अगर आप इसका इंडस्ट्रियल यूज़ देखेंगे तो पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ा है। अगर आप पिछले 10 साल के डेटा को देखेंगे तो कहीं न कहीं जो उसकी सप्लाईज़ है वो कम हुई है, बट इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बढ़ा है। चाहे वो सोलर पैनल्स में हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स में हो, चाहे वो आपका ईवीज़ के अंदर में हो, चाहे वो सैटेलाइट के अंदर में हो, तो काफ़ी जगह इसका यूज़ इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया है। और जितना-जितना हम हाईटेक जा रहे हैं, तो चांदी वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चांदी अगर आप एज़ ए इसको इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे देखेंगे तो उसका यूसेज बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो डेफिनेटली ये पार्ट है प्रीशियस मेटल का। बट इंडस्ट्रियल मेटल से भी इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है। और मैं तो मानता हूँ कि अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि चलो सब कुछ सही हो गया, हाँ। कहीं युद्ध भी नहीं हो रहा, टैरिफ भी खत्म हो गया, ट्रम्प साहब बहुत खुश हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत कंट्रोल में आ गया, तो अब जब सब कुछ सही होगा ना तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लोग ट्रैवलिंग करेंगे, लोग गैजेट्स परचेज करेंगे, लोग ईवीज परचेज करेंगे, लोग अपना जीवन शैली को इंप्रूव करेंगे, अपने एक लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो वहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे। जिनके पास सोलर पैनल नहीं है वो सोलर लाइट लगाएंगे घर में, तो डिमांड वहाँ पर ही बढ़ेगी। तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो आपको इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़नी चालू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाला टाइम है ना वो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ के लिए बहुत चलेगा। अच्छा। इंडस्ट्रियल मेटल आपका आगे रनअप करता हुआ दिखाई देगा। और इंडस्ट्रियल मेटल में अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर वहाँ पे ऐड होता है, तो सिल्वर आपको अगेन रनअप करता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड जो है वो तो गोल्ड है, ठीक है, बट सिल्वर और अदर जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं आपके, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे और वो गोल्ड की रिटर्न को भी बीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड सही नहीं है, गोल्ड तो गोल्ड है, वो हमेशा गोल्ड ही रहेगा। बट अगर आप रिटर्न वाइज बात करेंगे तो सिल्वर और अदर इंडस्ट्रियल मेटल आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएंगे। अब बिल्कुल इंडस्ट्रियल मेटल की आप बात कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टॉक के फॉर्म में बात करूं तो ये मार्केट के लिए कितना बेनिफिट इससे मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर बेस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल इंक्रीज होंगे तो जो जो कंपनीज इंडस्ट्रियल मेटल में काम कर रही हैं, जो जो कंपनीज इंडस्ट्रियल मेटल को प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है उससे। तो मुझे लगता है कि तभी मैं कह रहा हूँ कि मेटल सेक्टर तो आपका बूम करने वाला है, क्योंकि अब इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं। जो ये पिछले 2-3 साल हमने वॉर देखी है, तो हर कंट्री को समझ में आ गया कि आपको अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रखना है, और डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए आपको मेटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ऐसा एक नज़रिया है देखने का मार्केट को कि भाई अगर आपको डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग रखना है, आपको मेटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपका मेटल सेक्टर वहाँ पे यूज़ होगा। तो जैसे जैसे हम डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करेंगे, आपका मेटल सेक्टर वहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो जितने भी आपके मेटल के स्टॉक के कंपनीज हैं, वहाँ पर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा यूज़ जो है वो मेटल सेक्टर पे रहेगा। उसके साथ साथ इंफ्रा पे आप काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी। जब चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी तो अगेन आप बिल्डिंग बनाना चालू करेंगे, तो आपके मेटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मेटल सेक्टर तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चलने वाला है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी जैसे इन्वेस्ट नहीं किया होगा गोल्ड सिल्वर में, अगर वो दिवाली के बाद उन्होंने सोचा होगा कि चलिए अब यस। करते हैं, और जिस तरीके से रेट एकदम धड़ाम हुए हैं, तो अभी उनको क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे कि थोड़ा रुकना चाहिए या फिर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। प्राइस लोअर आ गए हैं, 10-10% प्राइस करेक्ट हो गए हैं। फिजिकल में हमने ये सुना था कि 2 लाख रुपए तक चांदी बिक गई है, आज वो करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास चांदी आ गई है। फिजिकल में हमने सुना था कि गोल्ड का भाव 1,35,000 बिक गया था, आज गोल्ड का भाव 1,20,000 है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको 15,000 रुपए गोल्ड सस्ता मिल रहा है, आपको 50,000 रुपए चांदी सस्ती मिल रही है, तो एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करो। आपको अगर 100 ग्राम गोल्ड लेना है तो आप 1 ग्राम तो एटलीस्ट ऐड करो, तो जिससे कि आप जो गिरावट आई है उसका आप बेनिफिट उठा सको। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ईटीएफ फॉर्म में आप ले रहे हैं, एटलीस्ट ईटीएफ फॉर्म में आप ऐड कीजिए। आप ईटीएफ फॉर्म में देखिए, आपको अगर कहीं लग रहा है कि आपको म्यूचुअल फंड लेना है, आपको लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आपको लेना चाहिए, तो आप गोल्ड ले लीजिए। अच्छा। क्योंकि गोल्ड सबको समझ में आता है। इवन अगर आप
को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको समझ आ रहा है किससे मैं बात करूं, अब अपने ग्रैंडफादर से पूछ लीजिए, अपनी ग्रैंडमदर से पूछ लीजिए, भाई मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, वो ये बोलेंगे भाई गोल्ड ले ले। क्योंकि गोल्ड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है, ये ट्रेडिशनली है, ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप पिछले 200 साल पहले भी जाएंगे तो राजा महाराजा या ट्रेडिशनल जो लोग थे वो गोल्ड में पैसा लगाते थे कि भाई आप गोल्ड लेके रखो, कभी मुसीबत होगी तो आप यूज कर सकते हो। और सोने की अहमियत तो मुझे लगता है शायद जितने भी इंटरनेशनल मार्केट है ना, पूरे जितने भी कंट्रीज हैं, इन्होंने भी उदाहरण के तौर पर दिखाई दिया है जिस तेजी के साथ इन्होंने सोना इतना तेजी से खरीदा है। चाइना सबसे नंबर 1 पर इस टाइम पे हो गया है कि मतलब जो बूम हुआ है, मतलब सोचिए आप, चाइना ने लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 800 समथिंग कुछ खरीदारी की है सोने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए गोल्ड, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लेना, आपको मन है कि पैसा पड़ा है, आपको लेना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप घर की लेडी से पूछ लीजिए क्या लेना, वो बोलेगी गोल्ड ले लो, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल। और नहीं समझ में आ रहा तो ग्रैंडफादर से पूछ लीजिए, ग्रैंडमदर से पूछ लीजिए, या अपने इन लॉज में पूछ लीजिए भाई क्या लेना है, सास ससुर से पूछ लीजिए, वो ये बोलेंगे भैया गोल्ड ले ले। क्योंकि जो जितना पुराना आदमी होगा ना, उसको पता है कि भाई गोल्ड की क्या वैल्यू है, क्योंकि उनको ये पता है कि गोल्ड एक ऐसी वस्तु है, अगर आपने पैसा लगा दिया और कभी भी जरूरत पड़ी तो आप ले सकते हैं। अब ये मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि गोल्ड लोन में जो डेटा बहुत इंक्रीज हुआ है, गोल्ड लोन लेने वालों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है, गोल्ड लोन के नंबर्स बहुत बड़े हैं। वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि लोगों को पता है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आपको बहुत हायर जो है वैल्यूएशन पे गोल्ड मिलता है, गोल्ड लोन मिलता है। अगर आप किसी शेयर को लोन पे रखेंगे आपको 70% तक आपको खाली लोन मिलेगा, बट अगर आप गोल्ड गिरवी रख रहे हैं तो वहां पर आपको 90% तक लोन मिल जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको अगर लोन भी लेना है तब भी आप उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। बहुत इजीली आपको लोन मिलता है। आपको शायद उतना इजीली प्रॉपर्टी पे लोन ना मिले, आपको उतना इजी शायद स्टॉक मार्केट पे लोन ना मिले, बट अगर आपकी जेब में गोल्ड है ना, आपकी जेब में प्रॉपर्टी ज्वेलरी रखी है, आप उसको तुरंत जाकर आप हैंड टू हैंड लोन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एंगल है कि अगर आपने एक ऐसी एसेट क्लास में पैसा लगाया है जो कि आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, कभी इमरजेंसी है तब आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जब चाहो आप इसको बेच लो। प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, शेयर बेचने के लिए आपको टाइम वेट करना पड़ेगा कि सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको बेचना है। गोल्ड आपकी जेब में रखा, आपको रात को 8 बजे भी लोन चाहिए, अब ज्वेलर के पास जाओ, भैया पकड़, आपको हैंड टू हैंड पैसे दे देगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप 24 आवर यूज कर सकते हो। इवन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, आपके गले में गोल्ड की चेन है, आपका मान लीजिए पैसे खत्म हो गए, आप उतार के ज्वेलर को दो, वहां पर हैंड टू हैंड आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिक्योरिटी के टाइम पे यूज होता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखनी है, उस नजरिए से भी आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल।